आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए संभावित मान है। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें लैम्डा और पाई के पदों में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो स्थायी कक्षा होती है बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार हमारे पास जो कोणीय संवेग होता है, जिसे हम लोग एल से दर्शाते हैं, जिसका मान हमारे पास होता है mvr बराबर यह n गुणित h बटे 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसे समीकरण 1 नाम देते हैं। देखिए, n उस स्थायी कक्षा को दर्शाएगा, h प्लांक नियतांक है, 2 पाई नियतांक है, m उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, वेग उसका उस कक्षा में वेग को दर्शाता है, r उस कक्षा की त्रिज्या को जिस कक्षा के लिए हम लोग कोणीय संवेग का मान देखेंगे। ठीक है, और जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम लोग लैम्डा से दर्शाते हैं, ये बराबर हो जाता है h बटे m v के रूप में। ठीक है, तो इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे h बटे mv का मान निकालेंगे, 2 पाई इधर आ जाएगा, फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा n, यानी कि हम लोग यहाँ से अगर देखें तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से इस तरह से मान ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 को हम लोग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे h बटे m v का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास r, फिर बटे में हो जाएगा n। तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यानी कि h बटे एम वी का मान अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए हमें ये मिल जाएगा तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 2 पाई r बटे n। अब हम लोग ये नहीं जानते कि कौन सी कक्षा स्थायी कक्षा के लिए, तो हम लोग इस त्रिज्या को क्या करेंगे, nवी कक्षा के लिए लेकर के चलेंगे। तो बाकी पद को इधर ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या rn का मान क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा गुणित n बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई के रूप में। तो हमें ये nवी कक्षा की त्रिज्या के लिए समीकरण मिलेगा। ठीक है, अब हमें स्थायी कक्षा बोला गया है, तो जहाँ पे ये n के जो मान है वह निम्न प्रकार से हमें मिलेंगे। n बराबर हो जाएगा 1 2 3 पूर्ण संख्या के रूप में, यह अनंत तक हमारे पास जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा r1 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे 2 पाई हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग r2 के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे यहाँ पे 2 लैम्डा बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, यानी कि ये हो जाएगा लैम्डा बटे पाई के रूप में। और हम लोग इसी तरह से फिर r3 के लिए अगर मान देखेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये होगा 3 लैम्डा बटे 2 पाई के रूप में। तो इस तरह से मान हमें बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग विकल्प में आएंगे, तो विकल्प ए दिया है लैम्डा बटे 2 पाई, तो ये हमारा जो मान है लैम्डा बटे 2 पाई, ये n बराबर 1 के लिए मिलेगा, तो ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी दिया गया 3 लैम्डा बटे 4 पाई, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा का में यानी कि जो n का मान है उसे 3 रखेंगे तो ये 3 लैम्डा होगा और बटे में 2 पाई होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर सी दिया गया है लैम्डा बटे 2 पाई, तो ये n बराबर 2 के लिए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और डी दिया गया 5 लैम्डा बटे 4 पाई, तो ये हमारा गलत होगा, यानी कि इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारा ए और सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।